नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्लांटेड एजेंट सियासी करंट। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह कबीर दास का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसका मायने मतलब है साधु की जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान को अहमियत देनी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान या जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका ज्ञान और चरित्र है। जी हां, इटावा में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। कथावाचक को मारा पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो बनाया गया। अगले दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया, उनसे भागवत कथा करवाई गई। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह यादव को लखनऊ बुलाया, उनकी मदद की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी को अस्थिर करने के लिए सीमा पार से लोग बार बार घुसपैठ कर रहे हैं। घटना के बाद इटावा पुलिस एक्टिव हुई। 4 कथावाचकों के साथ बदसलूकी करने वाले 5 लड़कों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद यादव बनाम ब्राह्मण वर्ग आमने सामने हो गया। कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई। गांव में घटना के चलते तनाव है। गांव तक आने वाली सड़कों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा करना चाहते हैं और पुलिस इसे रोक नहीं पा रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने औरैया और कौशाम्बी जिले के एसपी को भी फटकार लगाई। इन दोनों जिलों में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जिस जिले में ऐसा हो रहा है, जहां पर ऐसी घटनाएं होंगी, उस जिले के अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कि शाम 5 बजे की डिबेट की हम शुरुआत करें, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और यूपी की सियासत में उसके मायने क्या हैं, जरा ये सुन लीजिए। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। तो कथावाचक से जो सिलसिला शुरू हुआ वो जातीय हिंसा तक पहुंच गया। पुलिस भी पिट रही है, इटावा के आम नागरिक भी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि सियासत कौन कर रहा है और अदावत किसके जरिए हुई। स्वागत कीजिए अमरदीप त्रिपाठी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप जी। जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक पांडे मेरे साथ हैं, इनका स्वागत कीजिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ ही वक्त में संदीप त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल डिबेट की शुरुआत में जितेंद्र जी से करने जा रहा हूं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जितेंद्र भाई, 4-5 दिन हो गए, बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ब्राह्मण बनाम यादव हो गया, पीडीए का जिक्र हो गया, दबे कुचलों को वर्चस्ववादी लोग दबा भी रहे हैं, उनके हक का पैसा भी छीन रहे हैं, पुलिस को फटकार भी लगी, कार्रवाई हुई। साथ ही साथ खबर यह भी है कि फर्जी आधार कार्ड का मामला बना, लखनऊ तलब कर लिया गया कथावाचकों को, 21 हज़ार रुपये जेब में रखे गए, 51,000 और देने का वादा हुआ। मैं ये समझना चाह रहा हूं, कार्रवाई जरूरी है या यादवों के खिलाफ गलत हो गया, इसका प्रचार प्रसार जरूरी है? जितेंद्र भाई। देखिए, इटावा की घटना की जितनी निंदा की जाए जी इतनी कम है। भारतीय जनता पार्टी पोषित वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग नहीं चाहते कि पीडीए के लोग हर तरफ अपना कदम आगे बढ़ा सके और हर तरफ जाके वो सफलता हासिल कर सके। आज पीडीए अपनी योग्यता के दम पर हर तरफ अपने झंडे बुलंद कर रहा है और अपनी योग्यता के दम पर अपने आप को साबित कर रहा है। ये बात सत्ता पोषित भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओत-पोत लोगों को बहुत नागवार गुजर रही है। तो पहली घटना नहीं है कि हमारे हरदोई के मल्लाओं में एक घटना हुई,
एक प्रभुत्ववादी व्यक्ति ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को, लोधी समाज की, उसको दौड़ा के गोली मार दी। अभी एक और घटना हरदोई में हुई थी, दलनपुर बरहस गांव था, वहां बेचारे वो अभी लोधी समाज के लोग अभी घर लौट के नहीं आए हैं। ये प्रभुत्ववादियों की गुंडई है, इतना मारा है कि लखनऊ में 1.5 महीने से एडमिट है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जाति जहर कौन घोल रहा है ये दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पिस्टल निकाल रही है, लेकिन वो तब करणी सेना के लोग जब सांसद के घर पे हमला करते हैं, रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के दलित सांसद, तब ये पुलिस वहां मूक दर्शक बनी खड़ी जी। सांसद के ऊपर बीच रोड पर गाड़ी रोक कर हमला होता है, ये पुलिस मूक दर्शक बनी रहती, सभी गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, सांसद महोदय बेहोश हो जाते हैं, पूरे स्टाफ को चोटें लगती हैं, एक एक गाड़ी डैमेज हो जाती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। एक प्रभुत्ववादी व्यक्ति, लड़का कम उम्र का, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मार देने की धमकी देता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर नहीं निकलता, मुख्यमंत्री जी की वो गोली नहीं निकलती जो पैरों में लंगड़ा कर देती है पीडीए समाज की जाति देख के, लेकिन उन लोगों को लंगड़ा नहीं करती। लखनऊ की एक घटना देख लीजिए आप, उस बलात्कारी को सम्मानपूर्वक गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, लेकिन पीडीए का कोई व्यक्ति होता तो पैर में भी गोली लगती, सीने पे भी लगती। ये सरकार भेदभाव करने वाली सरकार है। ये अभी भी वही व्यवस्था चाहते हैं कि दलित पिछड़ा मूंछ रख ले तो उसकी हत्या कर दो, दलित पिछड़ा हमारे कुएं में घड़े में पानी पी ले तो उसकी हत्या कर दो, उसको बराबर से बैठने मत दो। दलित पिछड़ा अगर घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात लेके जाए तो उसको आज भी मारो। बिहार की घटना है, उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं ऐसी देखने सुनने में मिली है। आज पीडीए समाज केवल कथावाचक नहीं है, आज पीडीए समाज आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं लोग। तो ये बात इन लोगों को चुभती है। क्यों चुभती है? जब हम आपका सम्मान कर रहे हैं तो आप हमारा सम्मान करिए। ये जाति जहर खोलने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है, जवाब ले लेते हैं जितेंद्र भाई, जवाब ले लेते हैं। अभी बहुत वक्त है, आपके सामने प्रस्तुत भी अभी बहुत वक्त है डिबेट में। यही इनको दुख है जी कि पीडीए बढ़ कैसे रहा है, यही इनको दर्द है कि पीडीए बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा। अमरदीप त्रिपाठी, जवाब मुझे चाहिए आपसे ये कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये बताने के बजाय कि एक नागरिक इटावा के रहने वाले 2 लोगों पर जाती हुई है, इससे ज़्यादा फोकस ये लग रहा है कि यादव पर जाती हुई है, पीडीए पर जाती हुई है, वर्चस्ववादी ब्राह्मणों ने जाती कर दी, अगुणों ने जाती कर दी। ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी जताने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए अमित भाई, जो इटावा में मामला हुआ, इसको मैंने पहले भी कहा था कि ये कानून तोड़ने का मामला है। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा, जो कथाकार, तथाकथित कथाकार, इवन जो पुलिस ने प्रूव किया कि उनके पास 2 आधार कार्ड था, इसके आधार पर वो तथाकथित फ्रॉड है। 420 करने वाले लोग हैं। 420 करने वाले वो संत कैसे हो सकते हैं, कथाकार कैसे हो सकते हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन ये कानून तोड़ने का मामला था। इस पे जो है तत्काल प्रभाव से इटावा के जो है कप्तान ने, श्रीवास्तव जी ने एक्शन लिया, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद जब ये मामला खुल के आता है कि ये 2 आधार कार्ड, जो कि भारत के अंदर ये संभव नहीं है, तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि ये फ्रॉड है। 420 के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं। तो अपराधी किस्म के लोगों को अपने घर में बुलाकर अखिलेश यादव जी जैसे यादव बनाम ब्राह्मण करने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? इनके पास में जाति को जाति से लड़ाने के अलावा इस समय कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसलिए अखिलेश यादव फ्रंट में आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं कि यादव को ब्राह्मण से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा और आज कोई उपाय नहीं है। अपने घर में बुलाकर मुआवजा देते हैं 50,000। और इनके ही गुंडे, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, कल जिस प्रकार से पुलिस पर पथराव करने का कार्य किया है, ये अखिलेश यादव प्रूव करना चाहते हैं कि अखिलेश यादव के सरकार में अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो ये गुंडा माफियाओं का जैसे राज 12 से 17 तक था, पुनः एक बार फिर स्थापित होगा। यह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में संभव नहीं होगा। जो कल जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है, जो गुंडे माफिया है, जो समाजवादी पार्टी के, इन लोगों ने जो कुकृत्य किया है, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होगी। अखिलेश यादव को जाति से जाति लड़ाने का कार्य नहीं करने दिया जाएगा इस प्रदेश में।
जितेंद्र भाई मैं आपके पास आऊंगा, संदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूं, उनको भी जरूरी है पार्टिसिपेशन उनका भी। संदीप त्रिपाठी जी, इटावा में जो घटना घटी है उसके बाद मुझे लगता है ज़्यादा फोकस ये होना चाहिए कि किसने किया और किसके खिलाफ किया, कौन आरोपित है और जिसके ऊपर विपत्ति आई, जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ, फोकस इस पे ज़्यादा होना चाहिए बनस्पत की जाति के। संदीप त्रिपाठी। देखिए अमित जी, जो घटना हुई है बिल्कुल मुझे लगता है कि दोनों भी पक्ष जो है संविधान का सम्मान नहीं किए। एक ने 420 की, जिस तरीके से आधार कार्ड की बात आती है, गलत तरीके से आधार कार्ड बनाया, लोगों को गुमराह करके रोजी रोटी कमाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वही कथाकार ये बताता है कि जब से योगी सरकार और मोदी सरकार आई जो है विद्यालय बंद हो गए, बहुत सारे जो है स्कूल बंद हो गए, जिसकी वजह से वो बेरोजगार होकर इस तरीके के गलत कुकृत्यों में फंसा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने लोगों का रोजगार छीना। पहली चीज, इस मुद्दे को हाइप या मुद्दा बना कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी कि ये मुद्दा बने और उस ट्रैप में अखिलेश जी बहुत ही बुरी तरह फंसे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जी, और उसके लिए तथ्य भी दे रहा हूं जी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। इसको भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से हाइप दी कि जो मीडिया, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया अखिलेश जी को उतना कवरेज नहीं देती है। घटना के दूसरे दिन संतराम यादव को बड़े बड़े माइक, आज तक एमपी, बहरहाल चैनल के नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े मीडिया के चैनल के माइक संतराम के मुंह पर लगे हुए थे। क्या ये बिना भाजपा के आज के रिज्यूम में संभव है? नहीं संभव है। उसने इस मुद्दे को हाइप दी और अखिलेश जी बहुत ही फंस गए। और वो फंस क्यों गए ये भी मैं बता दे रहा हूं। 2022 में इनकी सरकार बन गई होती, लेकिन अखिलेश जी के स्वजाति बंधुओं ने जिस तरीके से गाली गलौज और समाज में उत्पात मचाया या एक एग्रेसिवनेस दिखाया, उससे अन्य समाज के लोगों ने कहा कि अभी ये हाल है तो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि 2022 की सरकार नहीं संदीप बनी। त्रिपाठी, एक तरफ धार्मिक अखिलेश यादव आपको इतने कच्चे ध्रुवीकरण हुआ। अच्छा संदीप भाई, आपको अखिलेश यादव क्या इतने कच्चे पॉलिटिशियन लगते हैं? मैं डिबेट नहीं करता हूं। अब क्या मतलब रह जाएगा जो मैं कह रहा था? नहीं, बात पूरा आपने जितनी देर बोला पूरा खत्म कर दिया। नहीं आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश इतने कच्चे पॉलिटिशियन थोड़ी है संदीप भाई कि उनको ये समझ में नहीं आता। पूरी हो जाने दीजिए, कच्चा पक्का समझ में आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो जो भी दर्शक सुन रहा होगा या कोई डिबेट अगर देखेगा तो मैं जो मैंने इतनी देर में बोला, आपने एक शब्द बोल के सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो क्या मैं चुप रहने के बैठा हूँ यहाँ पे? संदीप जी यहाँ चुपचाप बैठने के लिए आए हो क्या? मैं संदीप जी, पिट्ठू तुरंत ही स्टार्ट करते संदीप जी ये चाहे पहले भाषा बिल्कुल संभाल के बोलिएगा, भाषा बिल्कुल संभाल के बोलिएगा। मेरा काम सवाल पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है। इट्ठू पिट्ठू क्या होता है भाई? ये पिट्ठू क्या होता है? आप किसके पिट्ठू हैं? हम कांग्रेस के हैं, जनता के हैं। भाषा बिल्कुल संभाल के बात करिए, भाषा संभाल के बात करिए। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं और मैंने आपको रोका नहीं बोलने से। मैंने आपको बोला कि आप नहीं बोलेंगे, मैंने आपको रोका कि आपको नहीं बोलने दूंगा। चलिए हो गया, हमारी बात खत्म हो। चलिए ठीक है, ठीक है। आलोक पांडे जी, जो बात कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी के अखिलेश यादव इतने कच्चे पॉलिटिशियन हैं कि उनको पता नहीं, उनको फंसा दिया गया, 2022 में वो हार गए। ये सवाल मैं पूछूंगा जितेंद्र भाई से भी कि अखिलेश यादव को राजनीति समझ में नहीं आई, 2022 में वो जीत जाते, वो हार गए और इटावा में जो घटना हुई है उसमें फंसाया गया अखिलेश यादव को। एक पूरा प्लान के तहत यह किया गया और अखिलेश यादव उस प्लान में, उस चक्रव्यूह में फंस गए। इतने कच्चे पॉलिटिशियन है अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव इतने कच्चे पॉलिटिशियन होते तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पटखनी देके नंबर 1 की पार्टी कैसे बनते? भारत की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय लेवल पर समाजवादी पार्टी जी, और इस बार लगभग तो कुछ कम नहीं तो समाजवादी पार्टी का उतना स्कोर है जी जितना 2019 में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लेके आई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसी नेता को यह कहना, देखिए अखिलेश यादव ने तो मुलायम सिंह को कच्चा दे दिया, तो जो व्यक्ति अपने पिता को कच्चा दे सकता है पार्टी के लिए, बीजेपी को कच्चा दे सकता है, उसको कच्चा खिलाड़ी कैसे बनेंगे? मुलायम सिंह तो अच्छे को कच्चा देते रहे, तो अपने पिता को कच्चा देने वाला बंदा उसको कोई कच्चा नहीं दे सकता। तो इसलिए ये कहना कि अखिलेश यादव बउआ है और वो फंस गए, नहीं। अखिलेश यादव जानबूझ कर जाति विद्वेष फैलाना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि पहलगाम में जब हिंदुओं का कत्ल हुआ 27 हमारे भाइयों का, तो कहा गया कि मारने वालों का धर्म न देखा जाए।
लेकिन यहाँ सिर उड़ाने वाला जो इलीगल कार्य किया है उससे पूरे भारत के पंडितों की जाति देखी जा रही। यानी मर्डर करने पर, हत्या करने पर, पैंट उतराकर उनका परीक्षण करके मारने पर धर्म देखने की मनाही है इस देश में। यही सेकुलर तथा कथित सेकुलर पार्टियां क्या कहती थी और क्या कहती आ रही 2 दशक से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। समाजवादी पार्टी के रेजिम में यादवों ने कैसे गुंडाएं फैलाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, किसी से छुपा है? और कल जो इटावा में गुंडाएं थी किसी से छुपा है? क्या उत्तर प्रदेश के सारे ब्राह्मणों ने जाकर सर उड़ाया था? क्या सारे भारत के यादव उसी तरह के दुष्ट और उद्दंड है जैसा कल इटावा के यादवों ने किया? क्या कहा जाए कि सारे यादव उद्दंड और गुंडे होते हैं? तो इसलिए पूरी की पूरी सोच को, ब्राह्मणों को गाली देना बंद करे समाजवादी पार्टी, वरना जो लोकसभा चुनाव के आधार पर वो 2027 की गणित बनाए बैठे। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ। 2027 की जो गणित बनाए बैठे, कितने लोकसभा बना, कितने विधानसभा, राजनीति में ये गणित नहीं चलती है, ये बात समझ लेना चाहिए। अखिलेश यादव अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए 2024 से, देखिए अति आत्मविश्वास में नेता आ जाता, लेकिन बेवकूफ कहना या ट्रैप में फंसना ये नहीं मानता। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि जाति विद्वेष करा करके और धार्मिक आधार पर हिंदू समाज को बांट लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी। जिस प्रकार टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता जी, इतनी बड़ी घटनाओं को आप धर्म से अलग कर देते हैं और एक 2, 4, 5 बच्चों की गलती, सर उड़ाने वाली जो गलती है गलत है, और अगर इसकी सजाए मौत है तो मैं सजाए मौत की मांग करता हूं, उन 5 ब्राह्मणों को फांसी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है आलोक जी, मैं जितेंद्र वर्मा के पास जा रहा हूं। ठीक है आलोक जी, मैं जितेंद्र वर्मा के पास जा रहा हूं। जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा आलोक का। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 2022 में अखिलेश यादव जीत गए होते, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह की भाषा, जिस तरह का उपद्रव किया, उसकी वजह से 2022 में मौका चूक गया। वो फिर कह रहे हैं, उन्होंने फिर से ये बात बोली कि इस बार भी अखिलेश यादव को ट्रैप में फंसाया गया। जितेंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव जैसा एक ऐसा पॉलिटिशियन जो जानकार भी है, जिसने पार्टी को यूपी में मजबूत भी किया, और एक ऐसी पार्टी जिसका अभी ना यूपी में जनाधार है, बिहार में संघर्ष चल रहा है, दक्षिण भारत को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में जिसको सिर्फ अभी संघर्ष ही करना है, और वो कर भी रही है पिछले कुछ वक्त से। यूपी में आप जैसी पार्टी, जिसने बीजेपी जैसी पार्टी को कड़ी टक्कर देकर ये दिखाया और जताया और बताया भी कि अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो, अगर जनता से कनेक्ट अच्छा हो, तो पार्टी सीटें लेकर आ सकती है, उस पार्टी का नेता क्या इतना कमजोर और इतना नासमझ है क्या, जो कांग्रेस कह रही है? जितेंद्र भाई देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संयमित हैं जी, और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जी। 80-90 सीटें हम लोग बहुत कम वोट से हारे थे जी, और पीडीए को एकजुट करने का कार्य हमने शुरू किया था, जिससे हमें 2024 में सफलता मिली जी। और जैसे जैसे पीडीए मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होती जा रही। तो ये तमाम जातीय संघर्ष जो भारतीय जनता पार्टी करवा रही, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी विचारधारा के लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जातीय संघर्ष। कोई प्रभुत्ववादी व्यक्ति किसी का सर घोट दे रहा है, किसी को पेशाब पिला दे रहा है, किसी पे पेशाब छिड़कवाई जा रही है, तो किसी की दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही। भारतीय जनता पार्टी न तो पीडीए की हितैषी है और ना ही सामान्य जाति की, न सवर्ण कास्ट की हितैषी है। ये मेरा सवर्ण, ये तेरा सवर्ण, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हमारे मिश्रा जी बनारस वाले, उन पर मार पड़ी, उन पर जानलेवा हमला हुआ, हम उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचिए आप, ये सरकार पीड़ित पक्ष के लोगों को जेल भेजने वाली सरकार है और सत्ता संरक्षित गुंडों को संरक्षण देने वाली सरकार है। एक उदाहरण है, विनय शंकर तिवारी, हाथा नहीं भाता, अगर वो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो क्षत्रिय है समाजवादी पार्टी का तो भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका घर गिरवा देंगे, उसका एनकाउंटर भी करवा देंगे, उसको फर्जी जेल भी भेज देंगे। ये यादव यादव चिल्ला रहे हैं, ये भूल गए उसमें एक कठेरिया दलित समाज का भी था। आंख जिसके नहीं, अंधे है जो, बताइए, अंधे व्यक्ति पर बला छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा, कौन मान लेगा?
जो कथा वाचन करने जाएगा वो छेड़खानी करेगा। ये मन गढ़ंत आरोप जो लगाए जा रहे हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है। और जान लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति देख के न्याय और अन्याय कर रही है। लखनऊ में 2 आरोपी थे, एक पांडे जी थे, एक दिलीप वर्मा थे। दिलीप वर्मा का एनकाउंटर हुआ, मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया सरकार ने, लेकिन पांडे जी को अरेस्ट किया और कहा अरे आप तो बहुत सम्मानित व्यक्ति, जेल चले जाइए प्यार से, क्योंकि कानून के बेड़ियों में हम बंधे हुए हैं, जेल तो जाना ही पड़ेगा। आपने बच्ची का रेप किया है, हत्या कर दी है, दिलीप वर्मा को गोली मार दी, बहुत अच्छा किया। ऐसी कई घटनाएं हैं सर जी। वो मुस्लिम महिला को छेड़ा, एक लड़के ने पैर में गोली लगी, बहुत अच्छा किया, उसके एक नहीं 3 गोली और मारनी चाहिए थी। लेकिन बीएचयू के वो 3 आईटी सेल के भाजपा के पदाधिकारी जिन्होंने लड़की का रेप किया और उसका वीडियो वायरल किया, जवाब ले लेते हैं। उनको कहा कि आपने बहुत सम्मानित काम किया। जितेंद्र भाई जवाब ले लेते आपको हैं जेल अमरदीप भेजेंगे त्रिपाठी से, और आपकी जमानत भी करा लेंगे। उनको बिल्कुल पता है बुलडोजर का डीजल खत्म, पिस्टल की गोली खत्म। ठीक है जितेंद्र भाई, आपके पास मैं आ रहा हूं। अमरदीप त्रिपाठी आप जवाब दिए, फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। जवाब तो दीजिएगा जितेंद्र भाई का, लेकिन एक आरोप और लग रहा है बीजेपी पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप लोग प्लांटेड एजेंट्स को बाहरी इलाकों से ला रहे हैं और उसके बाद ये दंगा फसाद कराया जा रहा है। देखिए अमित भाई, मैं इतना ही कहूंगा, नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले ही मर जाता है। तो आज अखिलेश यादव की स्थिति जो है 2027 चुनाव के पहले सत्ता की लालच जो उनके सर चढ़ बोल रही है, जो 2017 में जिस प्रकार से उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने जमींदोज करने का कार्य किया, जो सत्ता उनके पिताजी ने उनको विरासत में दी थी, उसको संभाल नहीं पाए। आज इसीलिए जातियों को जात से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, प्रभु समाज को, ब्राह्मण समाज को डायरेक्ट टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी लोगों ने देखा जिस प्रकार से इटावा का प्रकरण हुआ, इसको हम भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात का खंडन किया कि जो कथावाचक लोग थे उनके पास जो भी कुकृत हुई है, उन कुकृत करने वाले सभी लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार ने तुरंत किया और वहां के पुलिस प्रशासन ने जब कार्रवाई करती, उसके बाद तत्काल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो समावेशी होते तो शायद दोनों पक्षों को बुलाकर दोनों की पीड़ा समझते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा जो उनके द्वारा पोषित गुंडे है, जो तथाकथित 2 आधार कार्ड लेकर चलते हैं, 420 जो कथाकार अपने आप को बता रहे हैं, उन लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का कार्य करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को टारगेट करने का कार्य करते हैं। 2-4 लोगों ने अगर किसी समाज के, चाहे वो यादव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी समाज के हो, अगर वो अपराधी होते हैं तो क्या 2-4 लोगों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ब्राह्मणों को अपराधी आप घोषित कर देंगे, तानाशाह घोषित कर देंगे? अगर यही आधार है अखिलेश यादव का जो है निर्णय करने का, तो मुझे लगता है कि जो 2 आधार रखता है वो 420 होता है, अपराधी होता है, षड्यंत्रकारी होता है। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने यादव समाज के लोग हैं सब षड्यंत्रकारी हैं, अपराधी हैं? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। अखिलेश यादव की भाषा अगर मानी जाए तो अखिलेश यादव इस बात को प्रूव करने में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने यादव समाज के लोग हैं सभी अपराधी हैं। और ये कर सकते हैं, अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। जिसको गाय और गोबर से बदबू आती है, जिस समाज से आते हैं उस समाज का अपमान करने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है अखिलेश यादव जी अपने ही समाज के लोगों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। और जितेंद्र यादव जी जो बार बार कह रहे थे पीडीए के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अगड़े के लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, जब संविधान का निर्माण हुआ था, उस संविधान के निर्माण में ब्राह्मणों ने, अगड़े समाज के लोगों ने, प्रबुद्ध समाज के लोगों ने बहुत चढ़ बढ़ के भाग लिया था और सैक्रिफाइस किया था। ये संविधान बनाने में इस बात को कहा था कि जो हमारे पिछड़े आदि दलित ओबीसी समाज के लोग हैं उनको आरक्षण मिले ताकि वो भी आगे बढ़ सके। थोड़ा वर्मा जी आप पढ़ के आइएगा इस चीज को। चलिए ठीक है अमरदीप त्रिपाठी, जातियों से बांटिए मत। ठीक है अमरदीप, मैं संदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूं। संदीप त्रिपाठी, 2 बातें हैं। पहला तो ये कि अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये कथावाचन के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, सियासत गर्म है, एजेंडा सेटिंग हो रही है, मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में बहुत मुखर होकर नहीं आई बीजेपी के खिलाफ, ऐसा है या मुझे सिर्फ लग रहा है? संदीप जी और कोई सवाल है क्या? नहीं साहब
नहीं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, तो कोई भी बात सेंटेंस बिना पूरे हुए आप सवाल नहीं करिएगा। ठीक है, ठीक है। जी, देखिए, अभी आपने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है, नहीं, इटावा में सर्वप्रथम अगर जब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों के खिलाफ FIR करके जेल भेजा गया, इसमें बहुत सारे 50 लोगों के अज्ञात नाम डाले गए, तो सर्वप्रथम कांग्रेस की वहां की लीडरशिप, प्रशांत त्रिपाठी, नाम बता दे रहा हूं, और भी कई सारे हमारे साथियों ने आवाज उठाई जब ये सारी चीजें हो रही। आज ब्राह्मणों के हितैषी बनने का भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है। 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या तो आपने 2020 के पहले कर लिया था साहब। आप बताइएगा ब्राह्मणों का। आज योगी जी योगी होने के बाद कहते हैं उनको बाबू साहेब होने पर गर्व है। योगी होने के बाद उनके समुदाय की जो अभी बात बिल्कुल सही चल रही थी, अभी वर्मा जी ने एक बात कही। वर्मा जी क्या, बहुत सारे सपा के साथी कह रहे हैं, सपा के एक साथी ने कहा कि बताइए पिस्टल लेकर तब नहीं खड़े हुए जो है जब करनी सेना आई थी। हमने सिर्फ इतना कहा कि साथी, जब अखिलेश जी की सरकार चल रही थी तब जो है ये यादव ब्रिगेड और फला फला ब्रिगेड ने ये सारा कुछ कर लिया था। ये करनी सेना जो आज कर रही जी भाई, आज उनके स्वजातीय लोगों की सरकार है तो वो जातिवाद कर रहे हैं जो आपने कभी किया था। आपने गलती की थी जिसकी वजह से आपकी सत्ता गई, वही काम आज योगी जी कर रहे हैं। सरकार है, योगी जी की सरकार वही काम कर रही है। जात के आधार पर अगर आप सपा का संगठन देखिएगा, हमारे साथ अलायंस में है, जितने जिला अध्यक्ष है, जितेंद्र वर्मा जी को तो मैं कहूंगा कि अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दुखद विषय यह है कि ब्राह्मण को गाली देकर राजनीति करना आज का ट्रेंड बन गया। उसकी वजह है कि ब्राह्मण हिंसा नहीं करता। दूसरी तरफ जो राजा मनु जिसने मनुस्मृति लिखी, एक राजा था, एक दूसरे समुदाय से आता था, उसके खिलाफ बोलिएगा तो पिछवाड़ा लाल कर देगा वो समाज, इसलिए कि उस बाहुबल है, वो क्षमतावान है, उसके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठाता। जितने भी ये सामाजिक न्याय की मांग करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करते हैं, सही सही चीजें सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करते हैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को गाली देते हैं। उस ब्राह्मण को जो अपने शादी में 17 जातियों को रखता है, बिना जब तक 17 जातियां उसके यहाँ नहीं शामिल होती उसका विवाह नहीं होता। विवाह जबकि जीवन की शुरुआत होती है, ऐसे काम को करने वाले ऐसे समुदाय को आप गाली देते हो। लेकिन जिसको देना है उसको नहीं दे पाइए, जिस रजवाड़े ने प्रताड़ित किया उसको नहीं दे पाइए। लेकिन दिक्कत यह है कि उससे आपको वोट मिल जाता है, आपको लगता है कि एक साफ टारगेट बनाकर आप राजनीति कर लेंगे। ब्राह्मणवाद की जो हमने परिभाषा पढ़ी है, ब्राह्मणवाद की परिभाषा है ब्राह्मण मतलब वर्चस्ववाद। आज आरक्षण है, आरक्षण में कुछ जातियां ओबीसी के ही कुछ जातियों ने प्रभुत्व जमा रखा है, मैं कहता हूं ब्राह्मणवाद है। जितेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, लड़िए ना, आ रहा हूं। उसके खिलाफ आप बात नहीं करिएगा, उसके खिलाफ आपकी जुबान नहीं फूटेगी। और आप दूसरी तरफ आइएगा कि पंडित जी जो है गरीब बेचारा मर रहा है, जो कि मेहनत अगर आजादी के बाद आप देखिएगा जमीन से लेकर जिस नौकरी की आज आप बड़े लालायित होते हो कि तरह पंडित जी है, उस समय 10 रुपए नौकरी में मिलता था। आपके अम्मा बाबू तो गए नहीं, उनको लगा कि नहीं हम काहे लिए जाएंगे, 10 रुपए में नौकरी करेंगे, उससे ज्यादा पैसा तो हम घर में कमाएंगे। धीरे धीरे सैलरी बढ़ी, उसका महत्व बढ़ गया, तो आपको लगता है कि ब्राह्मणवाद हो गया। कभी आपने अपने जो है चच्चा से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए कि पिताजी उस समय ऑप्शन था जब पकड़ ठीक है संदीप भाई, बात पूरी हो गई आपकी, बात पूरी हो गई, नौकरी दी जा रही थी तो आपने नौकरी क्यों नहीं की? ठीक है संदीप भाई, बात पूरी हो गई। आपको पंडित जी को गाली देना है। संदीप भाई बात पूरी हो गई तो मैं जितेंद्र भाई के पास जाऊं। जी लास्ट पॉइंट जितेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड और 10 सेकंड और। अभी जो मैंने कहा अखिलेश जी फंस गए। हाँ सूट नहीं कर रहा होगा ना। हाँ तो जो है अभी अखिलेश जी की जो मैं बात कह रहा था कि क्यों मैं कह रहा हूं कि वो भाजपा के एजेंडे में फंस गए। अब देखिए भाजपा बहुत आरएसएस संगठन बहुत होशियार संगठन, जहां उसको लगता है कि उसको किस तरीके से तोड़ फोड़ करके राजनीति करनी है, वो एक संगठन खड़ा कर लेता है। यहां तक कि वो मुस्लिम के लिए मुस्लिम एकता मंच खड़ा कर रखा, वैसे उसने गगन यादव नामक व्यक्ति का एक संगठन इस प्रदेश में खड़ा कर दिया। जैसे बनिस्पत मायावती के खिलाफ एक बड़ा चेहरा खड़ा कर दिया जी, वैसे बनिस्पत गगन यादव जी को खड़ा कर दिया। मतलब अगर सपा को काउंटर करना होगा, उनकी उंगली बजानी होगी, तो बड़ी होशियारी के साथ गगन
यादव जी को कहेंगे कि इटावा में ठीक है संदीप भाई, समय बहुत ज्यादा आपको दे दिया। हर पार्टी ये करती है, कांग्रेस भी ये करती है, कांग्रेस भी ये करती है, बीजेपी भी ये करती है। जितेंद्र भाई के पास जा रहा हूं। संदीप भाई बहुत ज्यादा वक्त आपको दे दिया। हाँ जितेंद्र भाई प्लीज गो हेड, प्लीज गो हेड। ये अभी बोल कौन रहा था? ये संदीप त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संदीप जी। हाँ जवाब देना है, ठीक है। हाँ इन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों को हमने टारगेट किया। हम्म ये बिल्कुल सोच गलत है। क्या प्रभुत्ववादी केवल ब्राह्मण है? गलत बात क्या चुप रहिए आप, बीच मत बोलिए। संदीप तिवारी, संदीप जी जवाब देने दीजिए। संदीप जी, संदीप जवाब दे दो। मित्र कहीं पता है पीसीआर वर्सेस ये चाहते हैं कि ये अशिक्षित हो, ये कीचड़ में पड़े हो, फिर भी हम इनका सम्मान करें। लेकिन हम संविधान बना दें, उसके बाद भी हमारी प्रतिमाएं तोड़ो। ये चाहते हैं हम संविधान बना दें, उसके बाद भी हमारे पुतले जलाओ। कहते थे खेती उत्तम ये है, आदमी मध्यम बीजेपी मानसिकता का नीचे आदमी नौकरी को रखते है, हैं। ये सेकुलर मानसिकता का आदमी आज गाना हो ही बता नहीं रहे हो। सकता। ये कांग्रेस का अरे ना, स्पोक्सपर्सन हो ही नहीं किसने सकता। इसके अंदर भाजपा पलती है, इमरान जाति पलती है, संविधान लागू होने के इसके अंदर जाति पलती है। ये जातिवादी आदमी है, इसको तो कांग्रेस को निकालना चाहिए पार्टी से। ब्राह्मण को गाली इसको दर्द होगा। ब्राह्मण चिल्ला रहा है, ये ब्राह्मण क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्लाओ ना, क्या है पीढ़िया, क्या है सब चिल्लाने की जातिवादी कीड़े, ठेकेदार हो गए भाई, जातिवादी कीड़े। पीढ़िया पीढ़िया करेगा। तुम विरोधी हो कांग्रेस, तुम विरोधी हो पीडीए के, तुम जातिवादी हो, तुम सिर्फ जातिवादी हो। ये सकते तुम सर समाज के आदमी, बीजेपी के आदमी हो। सवाल खड़ा हो गया, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। सामाजिक न्याय पर नाम पर ये ढकोसलेबाजी करिएगा और कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, गलत बात है। और तुम्हें रेस्ट्रिक्ट तथ्य के आधार पे जवाब दीजिए, हिम्मत हो तो। तुम कितने जिलाध्यक्ष हैं? मैं पूछ रहा हूँ, कितने मौर्य जिलाध्यक्ष? अरे मैं 4 साल जिलाध्यक्ष, कितने वर्मा जिलाध्यक्ष? तुम कभी जिलाध्यक्ष? सपा मैं 4 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ समाजवादी पार्टी का। कहाँ का? अरे उनको विक्रम पांडे का लगा देता हूँ, हर जगह ठेका बता रहे हमको 4 साल जिलाध्यक्ष रहो। ऐसे ऑनलाइन पे चिल्लाओगे तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। झूठ बोल रहे हो। तुम भी चिल्लाओ, कांग्रेस में क्या कर रहे हो? जिलाध्यक्ष बन पाओगे, जिलाध्यक्ष बनेंगे। मैं 4 साल रहा हूँ, पढ़ लिख लो, सपा का गूगल कर लो, खाली मैं जात चिल्लाने आ गए हो। जात चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सर्व समाज चिल्लाओ, जो गलत करे उसको निंदनीय कहो। ये सेकुलर विचारधारा है। ये नहीं वीर शंकर तिवारी का मकान उजाड़ दिया जाए तो उसकी निंदा मत करो, दिलीप परमार का एनकाउंटर कहो तो तारीफ करो। वही 420 करेगा, उसको बचाइएगा। हमने कहा कि क्या चुटिया काटने वालों का हमने बचा दिया था। अरे उनको कानून सजा देगा, जेल। अरे किसने कहा 14% की आबादी हमारी, 8% जाके चल जाएंगे किसी के घर पर। 8% की आबादी वाले घर पर चल जाएंगे चिलगोजा। 14% से लेकर 18% आबादी उत्तर प्रदेश में हमारी। चिलगोजा जिनकी क्षमता औकात नहीं है, ये चल जाएंगे किसी के दरवाजे पर और उनको गाली देंगे। एक सरदार पटेल, तुम दूसरा नाम नहीं बता सकते हो। पटेल किसके रहे हैं? कांग्रेस की क्षमता नहीं है, कांग्रेस टक्कर देती है। यादव के अलावा भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए आपके यहाँ। हमको ज्ञान मत दीजिए। ये जातिवादी पार्टियों ने ही उत्तर प्रदेश का नाश किया। जात और संप्रदाय की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का नुकसान किया। समाजवादी पार्टी से क्या बात कर रहे हो? की राजनीति करने वाले ने उत्तर प्रदेश को खाया। उसमें जितना तुम्हारी सोच सेकुलर हो ही नहीं सकती। मनुवाद क्या है? आपकी सोच मनुवाद क्या सेकुलर हो ही नहीं सकती। क्या है? मनवादी आदमी हो, मनुवाद है क्या? तुम्हारी सोच मनवादी है। तुम बीजेपी के आदमी हो, तुम बीजेपी के आदमी हो, मनुवाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण देश से है। तुम आज भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण देश का तुम कांग्रेस को पर्सनल लेकर के लेता हो सकता है कुछ और भी होंगे जो तुम्हारी बीजेपी की मानसिकता कांग्रेस लेके पाल रही होगी, है ना? तुम जैसे लोग हमको बताइएगा, हमको बताइएगा। अरे प्योर बीजेपी के हो यार, ये मुखौटा कांग्रेस का पैंट बैठ गया तो उसमें ब्राह्मण कैसे?
ब्राह्मणों ने लिखा क्या बनवा तो क्या ब्राह्मण लगा रखा है? क्यों नहीं करेंगे? समाज की बात करो, क्यों नहीं करेंगे? हर समाज की बात करो, जातिवादी आदमी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये कितने मैं तो सर समाज की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे हरदोई मैं के तो बगल समाज की बात लखीमपुर कर रहा में हूँ। सुनो, लाखमुखी का चुनाव लड़ रही महिला आज तक आनंद लग गए एक दिन निकल के कांग्रेस खड़ी हुई उनके साथ, हमको बताओगे जातिवादी? अरे समाजवादी सपा के पार्टी हर कार्यकर्ता पीड़ित खा के रहे साथ हैं, खड़ी होती अगर ये है। ऑटो नहीं है तो खड़ा नहीं हो रहा है अखिलेश, तुम एक पीड़ित के हमको साथ बताओगे खड़े हो गए, जातिवादी? बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो। हम हर पीड़ित के साथ खड़े, हर जाति के पीड़ित के साथ खड़े। तुम्हारे हरदोई के बगल लखीमपुर की महिला फोटो दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लड़के को हम दिखा रहे हैं कि हम गए थे, हम दिखा रहे हैं कि हम लखीमपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गए थे, तुम्हारे बगल 50 किलोमीटर नहीं निकल पाए। गाना गाओगे इधर कांग्रेस खड़ी हुई, जितने सपा के कार्यकर्ता को भाजपा ने लठियाया, बीजेपी की भाषा बोल रहे बैठ के, जो बीजेपी को प्रवक्ता को बोलना चाहिए बीजेपी की वो हो बोल रहे बैठ के। तुम ब्राह्मण के गाली को सुनूंगा? अरे क्या जातिवादी क्यों आदमी? नहीं? क्यों नहीं? तुम जातिवादी हो सकते हो, हम नहीं हो सकते। तुम हो जातिवादी। वाह भाई वाह। मैंने एक बार कुर्मी का नाम लिया, तुम पंडित लगाए हो। हमने कहा ब्राह्मण जाति नहीं होती, इसकी जुबान बंद हो गई है। संस्कार होता है, जानिए पहले। कुछ नहीं आता, ज्यादा चुनौती चाहता तुम्हारा। बहुत ज्ञानी हो की बात तक यही नहीं जान पाए कि मनुस्मृति लिखी किसने? ब्राह्मणों अरे को गाली कुछ देने नहीं का आता है ट्रेंड भाई चल रहा है तुम्हें, सामाजिक न्याय के नाम पंडित पे। के अलावा तुम्हें कुछ पता नहीं है, पंडित के अलावा कुछ पता नहीं है तुम्हें, सिर्फ चलिए, जातिवादी आदमी हो। संविधान पर चर्चा कर लीजिए, संविधान पर चर्चा कर लीजिए कि जो भी टॉपिक उठा लीजिए। 1 मिनट मोबाइल नहीं टच करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक कर है, लीजिए ठीक है, चर्चा। जितेंद्र भाई लड़ना चाहिए बीजेपी से, अब लड़ रहा है हमसे। गजब हाल है। बीजेपी का एजेंडा सेट करोगे? कोई बात नहीं। बीजेपी का जितेंद्र भाई, करोगे? जितेंद्र भाई, तो संदीप भाई, रहेंगे। संदीप भाई, जितेंद्र भाई, जो धैर्य धैर्य धैर्य, संदीप भाई, संदीप भाई, संदीप भाई, संदीप भाई, अमरदीप, चुप बैठे, वो मेरा काम कर रहा है। बीजेपी वाले चुप बैठे, एक तो मेरा काम कर रहा है। काहे नहीं कांग्रेस बैठेंगे? का स्पोक काहे नहीं बैठेंगे? इसीलिए कि आपका एजेंडा सेट हो गया ना, उनका एजेंडा सेट कर दिया आपने। चलिए ठीक है, जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई, ठीक है, ठीक है, जितेंद्र भाई, आपकी मूर्खता का, आपकी मूर्खता को मैं क्यों ढोऊंगा? ठीक है, संदीप भाई, संदीप भाई, शांत शांत शांत, दंड कमंडल ले लो, मंदिर में बैठो, अच्छा क्यों? वही खाओ कमाओ। बाबा रामदेव मराई के हैं वो अच्छा क्या है? सुनिए पंडित जी सुनिए हैं? सुनिए सुनिए, संदीप भाई, बाबा रामदेव को जानते हो? संदीप भाई, नाम ठीक है, बताऊं? मुरारी बापू जानते हो? पंडित जी संदीप भाई, हैं? संदीप भाई, जितेंद्र भाई, ठीक है, ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी, संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, धैर्य धैर्य धैर्य, ठीक है, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, कोई बात नहीं, जितेंद्र जी, ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अमरदीप, ये गठबंधन है, देखिए, इस गठबंधन ने बड़े बड़े लक्ष्य रखे हुए हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण भारतीय राज्यों में। ठीक है संदीप जी, ठीक है, संदीप जी, ठीक है, मैंने बहुत वक्त दिया आप दोनों प्रवक्ताओं को, लेकिन और भी लोग मेरे साथ डिबेट में। अमरदीप, ये ऐसे ही गठबंधन चलेगा? यूपी में कैसे बीजेपी को हराएंगे? एमपी में कैसे हराएंगे? बिहार में कैसे जीतेंगे नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ? अमरदीप। अमित भाई देखिए, जिस प्रकार से ये महागठबंधन के सहयोगी आपस में जिस प्रकार से सरफटोल कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है और पीछे इन लोगों को देखा भी है कि जब चुनाव होता है तो आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर कंधे पे हाथ रख के जो है भाईचारा निभाते हैं। उसके बाद में इसी तरीके से सरफटोल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग राजनीति करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ परिवारवाद को ऊपर उठाने के लिए, परिवार डेवलपमेंट की बात करने के लिए। तो जनता इस बात को समझ रही थी। देखिए, मुद्दा था यहाँ पर अपराध का। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया, चर्चा इस पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता ने नहीं कहा कि जिन लोगों ने कुकृत किया इटावा में ये सही था। वो किसी भी समाज के थे, ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, यादव होते, कोई भी थे, जो कुकृत करने वाले लोग थे। हम लोगों ने मांग किया, सरकार के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई। तो कुकृत करने वाले जो अपराधी के होते हैं उनको किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जिन अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य, बुलाकर सम्मान देने का कार्य किया अखिलेश यादव जी,
वो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो यादव समाज के नहीं बल्कि अपराधी समाज को संरक्षण देने का कार्य करते हैं, जो 2012 से 17 तक जो 700 धार्मिक दंगे हुए और एक जो है माफिया राज रहा है। जितेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, जितेंद्र वर्मा मैं आ रहा हूं, अमरदीप को बात पूरी कर, मैं आ रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है कि अखिलेश यादव ना यादव समाज के साथ है, ना मुस्लिम समाज के साथ है, ना वो पीडीए के साथ में, वो सिर्फ अपराधियों के साथ में। अपराधी एक अलग समाज है जिसको संरक्षण देने का कार्य अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ठीक है, आलोक पांडे के पास जा रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आलोक जी, जिस तरह की बहस, जिस तरह की डिबेट अभी हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, मैं जानना चाहता हूं कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आऊंगा संदीप जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन आलोक जी बहुत देर से रुके हुए हैं, उनको भी सुनना जरूरी है। भविष्य क्या लग रहा है आपको, महागठबंधन का भविष्य क्या लग रहा है आपको? मैं एक कहूंगा, इस जो पर चर्चा दोनों भाइयों के बीच में हुई कि संदीप भाई बहुत कुछ हो सकते हैं, तो बहुत बार हमारी इतनी तीखी बहस हो जाती है, लेकिन ये बीजेपी वाले सोच वाले हैं, इससे मैं सहमत नहीं। संदीप भाई बीजेपी की सोच के नहीं है, इस बात का मैं दावा करता हूँ, क्योंकि हमारी भी इससे कई बार मतभेद हो जाते हैं, कस की तीखी बहस होती है। अरे मेरे डिबेट में बहुत बार लड़े हैं आप लोग भाई, मेरे डिबेट में संदीप भाई से आपकी बहुत बार लड़ाई हुई है। लेकिन संदीप भाई त्रिपाठी को आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेसी मानसिकता के नहीं है, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। इस आरोप को राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते भी मैं खारिज करता हूँ। त्रिपाठी जी के साथ कई साल से डिबेट कर रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी के लिए भाई प्रार्थना है कि इस तरह के व्यक्तिगत आरोप आपसे अगर कोई बात अलग कहता है तो आप सबको भाजपा का एजेंट बता देते हैं। आलोक पांडे, मैं पूछ रहा हूं भविष्य क्या है गठबंधन का, अगर इस तरह से रजामंदी नहीं है, सामंजस्य नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, इतना बृहद डिसएग्रीमेंट है, इतनी छोटी घटनाओं से आप गठबंधन के भविष्य में तो पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, इंडिपेंडेंट है। अगर वो जस्टिस के साथ खड़ी होती है, अगर वो सवर्णों के साथ खड़ी होती दिखाई देती तो क्या दिक्कत है भाई? अगर ब्राह्मणों को पूरे 18% उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को आप गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव घुमा फिरा के बदतमीजी उनके साथ कर रहे हैं, और कोई पार्टी उस गठबंधन में है, तो क्या अखिलेश यादव के पाप का भाजन बने हो? अखिलेश यादव के साथ पाप का भागीदार नहीं बने हो? कांग्रेस पार्टी ने कोई ठेका नहीं रखा अखिलेश यादव के, जो कुकृत्य करे, पाप करे, वो कांग्रेस पार्टी में उनके साथ रह जाए। ठीक है जितेंद्र भाई, ठीक है आलोक जी ठीक है। जितेंद्र वर्मा, आलोक जी फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। जितेंद्र वर्मा, देखिए गठबंधन हमारा लंबे वक्त से है, लंबे वक्त तक रहेगा। ये हमारी कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत होती रहती है, यहाँ भी होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चाओं से ही आगे रास्ता निकलता है जी। लेकिन निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य एक है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र जी, गठबंधन पूरी मजबूती से एकजुट होकर खड़ा है और एकजुट होकर खड़ा होकर इनको हराया भी। देखिए ये तो रिपेयर हो रहा है जितेंद्र भाई, ये रिपेयर किया जा रहा है इसको, अब ये रिपेयर हो रहा है। देखिए अब मेरी बात सुनिए, देखिए गठबंधन ना तो मैं तय करूंगा, ना ही संदीप भाई तय करेंगे, और ना ही कांग्रेस के सांसद इमरान मशहूर। हम में से कोई भी ना तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य है, ना ही राज्य के बोर्ड का सदस्य है, यानी फैसले लेने वाली टीम में हम में से कोई। और हम लोगों को जो जानकारी है, हमारा गठबंधन पहले भी था और 100% इस बार है। ये हमारी पार्टी की लाइन है और आगे भी यही लाइन रहेगी। जो हम लोगों को नेतृत्व जानकारी। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे रही बात मुद्दों की, तो ये एक दो लोग तो हर दल में है जो अपने दल से इतर जाके भी बोलते हैं, कांग्रेस में भी हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी में भी बहुत से लोग हैं और समाजवादी पार्टी में भी हैं, और हर दल में ऐसे एक दो लोग होते हैं, तो इससे गठबंधन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा करते। लेकिन अब बीजेपी में कितना उठा पटक हुआ, बाद में उनका वो राजभर जी और निषाद जी वो सब साथ लड़े चुनाव, ऐसे ही तमाम अफवाहें बीजेपी। ठीक है जितेंद्र भाई, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है समझ गए, संदीप भाई भी समझ गए। संदीप भाई मैं आ रहा हूँ, जितेंद्र भाई पूरा कर ले, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जितेंद्र भाई, देखिए तो इटावा की घटना निंदनीय रही, और पीड़ित की मदद करना और पीड़ित का सम्मान करना समाजवादी पार्टी का ही नहीं, मुझे लगता है सबको एक पहल करनी चाहिए। उसका सम्मान इसलिए नहीं हुआ कि वो कि यादव, हर पीड़ित दलित, हर पीड़ित के साथ, हर वर्ग के साथ, हर जाति के साथ। क्या उपाध्याय लड़के की
आर्थिक मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं की, जिसकी पुलिस ने पीट के हत्या कर दी थी? क्या उस कुशवाहा समाज के बच्चे की परिवार की मदद नहीं की माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसके पुलिस कस्टडी में जान चली गई जी? तो हर जाति वर्ग संप्रदाय के साथ हम खड़े रहे, आर्थिक मदद भी करते आए हैं और हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके सुख दुख में शामिल भी होता रहा और बड़े अधिकारियों से बात करके उनको न्याय दिलाने के लिए भी आगे आता रहा है। और उसमें दलित समाज का आंखों से नहीं देख सकता था वो व्यक्ति भी था। कानपुर के बच्चे के लिए क्या कहा था कि मेरा मदद को रीता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी कोई मदद तो कर सकती नहीं थी, सिलेक्टिव मत होइए, ब्राह्मणों की बात आती है जेल भेज पार्टी सिलेक्टिव हो जाती है। अब देखो बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, ये बीजेपी ने आलोक पांडे बोल रहे हैं, अमरदीप तो सुन रहे और मुस्कुरा रहे हैं, ये आलोक पांडे जी हैं। उसको चुभ रहा है, मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा उनको चुभ रहा है। आज अमरदीप जी का काम आप लोगों ने खुद ही कर दिया है, आज ऊर्जा कम खर्च हुई है। एक बार भी ब्राह्मण वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन त्रिपाठी जी को पता नहीं क्यों चुभ रहा है। एक बार उन्होंने ब्राह्मण वर्ड नहीं, प्रभुत्ववादी तो हर जाति में हो सकते। उन्होंने कहा कि समाज में जो दबंग लोग हैं और जो पीढ़ी सबसे ज्यादा समाज का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है जितेंद्र भाई, संदीप जी के पास जाता हूं। ठीक है जितेंद्र भाई, क्लैरिटी है, पॉइंट टेकन, संदीप भाई प्लीज गो अहेड। संदीप त्रिपाठी। जितेंद्र भाई, मैं ना पर्सनली आपकी बातों को लेकर डिबेट के लिए बैठा हूं, लेकिन जो अभी जो चल रहा है पूरी घटना पर सपा पार्टी का जो स्टैंड है, जिस तरीके से जो बातें कही गई, वहां पर प्रभुत्ववादी शब्द का इस्तेमाल किया, वहां पर ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो मैं ब्राह्मण शब्द यूज कर रहा हूँ। पहली चीज जितेंद्र भाई, हमको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आज आपको नहीं बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं। आज संदीप जी काफी नहीं ठीक है जितेंद्र भाई, उनको बोलने दीजिए। अमरदीप मैं आऊंगा, संदीप भाई जाइए। दूसरी चीज रही बात, मैंने उसी बात की शुरुआत वहीं से की थी कि भारतीय जनता पार्टी कतई ब्राह्मणों की बात न करे। 1000 से ज्यादा ब्राह्मण 2020 के पहले हमने लिस्ट जारी की थी कि इतने ब्राह्मणों की हत्या हुई है इनकी सरकार में। और आज वो सही चीज यही है कि जो हवा मुस्लिम से शुरू हुई, यादव तक पहुंची और यादव से आज ब्राह्मणों के घर तक पहुंची, लेकिन हम मुस्लिमों के भी साथ खड़े थे, हम यादव के साथ भी खड़े थे। आज अगर हम ब्राह्मण के साथ खड़े हो रहे हैं तो किसी को ये दिखे कि हम ब्राह्मणवादी हो गए, हम जातिवादी हो गए, तो थू है ऐसी मानसिकता पर। आपको तब क्यों नहीं दिखा जब हम मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा था तब भी खड़े थे, हम जब यादव के साथ अन्याय हो रहा था तब भी खड़े थे। समाजवादी लोग एक पर्सनल जात की बात नहीं करते। अरे भाई, अभी आपने बयान दिया, जाकर सुनिए, आपने जो बयान जो बोला है वो सुनिएगा। यादव के साथ मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? सुनिए, आप संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं, ये सब समझते हैं डिबेट। मैं जन्मजात कांग्रेसी भाषा नहीं बोल सकती। सुनिए, मैं जन्मजात कांग्रेसी जात की बात नहीं कर सकते। अब सुनो, संदीप त्रिपाठी कर सकते हैं। अरे अब सुनिएगा, हमने पूरी डिबेट में नहीं अपनी जात बताई, कांग्रेस लेकिन सोच की आप पार्टी है। 25 बार अपनी जात बता चुके, मैंने अपनी जात नहीं बताई। अरे वर्मा लिखा है तो दुनिया को पता है, उसमें त्रिपाठी लिखा दुनिया को पता है, तो बताने में बताने से क्या बात है भाई? लिखा तो सब समझते हैं, नहीं हमने तो लिखा है तो सब समझते हैं, लेकिन बता क्यों रहे हो बार बार? भाई अगर निजी हमले करने हैं तो कर लो, वैसे भी आप हमने तो नहीं कहा आप वाल्मीकि हो, ब्राह्मणों, हमने कहा भाजपा से ज्यादा आप लोग हो जा रहे हो। हम तो यही बात हमने कहा कि आपने भाजपा के ट्रैप में आप लोग फंस गए। जो विनय तिवारी ने मेहनत की, संतोष पांडे ने मेहनत की, अब सुनो ना, इतना होता 2022 सरकार बना ली। अच्छा तो आपने जाल बिछाया, 1 से 6 हो गए। 2022 में सरकार बन गई होती, यही मानसिकता है कि सरकार नहीं बन पाई थी। सारे समाज को जब तक आप लेकर नहीं चलिएगा, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, समझिए आप इस बात। समाजवादी पार्टी के हमने साथ बताया है। कि भाजपा कहां तक घुसती है, गगन यादव तक को तोड़कर नेता बना दिया उसने, और कैसे राजनीति करेगा आदमी? और आप हमने अगर सच्चाई बोल दी तो आप हमको ब्राह्मणवादी और जातिवादी बता रहे हैं, मतलब गजब की बात है। हर बार ब्राह्मण मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने अपने अकेले की बात की क्या? जो समाज में चल रहा है 1000 हत्या हुई, आप नहीं मानते हो? तो वो वर्ड यूज कर रहे हो। नहीं कह दीजिए कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई, हमने तो कहा कि कौन कह रहा है? मैं तो कह रहा हूँ सबके साथ अत्याचार हुआ है। तो फिर यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए तो सही, हम बोले वो तो गलत कैसे भाई? अब शांति से सुनिए, बात रखने दीजिए, टाइम स्पेंड मत करिए। समाजवादी पार्टी सब समाज की बात कर रही है, क्या कैसे सब समाज की है? हमको ना बताइए, हमने वो से झेला है।
उत्तर प्रदेश आप केवल पुलिस, सुन ब्राह्मण कह लीजिए, रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती का उसी सीतापुर आपके जो बगल है वहां पर परीक्षा दी है। और क्या हुआ है मेरे साथ या मेरे जैसे कितनों लोगों के साथ, ये प्रैक्टिकली अनुभव किया। ये सब मत बताइए, ये सब डिबेट का विषय नहीं है। प्लीज उस बात को मत पूरे दिए। सच्चाई जो ये है कि फिर मैं कह रहा हूं कि जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं, किसने जब से आई, किसने ब्राह्मण किसी के पार्टी ने टारगेट की। किया? अब समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा कोई एक जाति का नाम लेकर। ठीक है जितिन भाई, मेरे बात पास सिर्फ का 2 दर्द मिनट है। बचा हुआ है, मुझे अमरदीप के पास जाना। क्लोजिंग कमेंट में डॉक्टर आलोक से लूंगा। अमरदीप, मुझे एक चीज ये भी जाननी जरूरी है और मेरे मन में ये सवाल है कि घटना के अगले ही दिन, दूसरे ही दिन पीड़ित लोगों को बुलाकर लखनऊ में उनको ढपली और ढोलक गिफ्ट किया गया, हारमोनियम गिफ्ट की गई, पैसा दिया गया। ठीक है, उनका मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं हो गई। रुक जाते, कार्रवाई हो जाती, पुलिस या कार्रवाई से चीज़ें सामने आ जाती, थोड़ा क्लैरिटी हो जाती कि क्या है, कैसे है। ब्राह्मणों पर आरोप लगाना, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, यादवों पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए था। जांच के बाद थोड़ा सा कार्रवाई होती तो ज्यादा बेहतर होता, तस्वीर थोड़ा और क्लियर होती। अमरदीप देखिए अमित भाई, देखिए शुरुआत तो करेंगे। अभी देखिए जिस में प्रकार बता से सकते हैं, गठबंधन जी। में कांग्रेस और समाजवादी पीढ़ी पार्टी है, के पीढ़ी दोनों है, भाई लड़ रहे चलिए थे, चुनाव। जितेंद्र भाई बड़े स्मार्टली मैं डैमेज भाई कंट्रोल पीढ़ी कर है, दिए, पीढ़ी है। तुरंत तत्काल इन्होंने भरपाई कर दी। लेकिन अभी जो इटावा का जो प्रकरण था, तत्काल प्रभाव ठीक है से संदीप भाई, एक मिनट, जो संदीप भाई वहाँ पर समय नहीं है। तथाकथित संदीप भाई तो तथाकथित वहां पर कथाकार थे। देखिए किसी जात समाज से आते हैं, मैं किसी जात की बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव जी तत्काल उन लोगों को ले बुलवा कर जो है जिस प्रकार से सम्मानित किया, और उसके पहले साबित हो जाता है कि उनके पास 2 आधार कार्ड थे, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि उन लोगों का लिंक पहले ही अखिलेश यादव और समाजवादी ठीक है अमरदीप, ठीक है, समय नहीं मेरे पास। आलोक पांडे, ठीक है अमर भैया, आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडे। आज पूरा वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भाइयों ने लिया। रुकिए ऋषिन भाई, रुकिए, अभी रुकिए, 1 मिनट और है, रुक जाइए। आलोक पांडे जी, क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट का। आलोक पांडे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सब लोग अपनी राजनीति करो। देखिए सब लोग पंडितों को ही अब्यूज करके, पंडितों को गाली दे करके और पंडितों को खलनायक बना करके राजनीति क्यों करते अरे हो? कौन गाली दे रहा है आपकी पंडितों को भाई? कौन खलनायक नहीं बना दे रहा है? कौन नहीं बना रहा? आप कैसी बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की राजनीति पंडित विरोध पर टिकी हुई है, रामायण को जलाने से लेकर के और किस चीज तक में। इसलिए पंडितों को विरोध करके आप क्या करोगे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अगर किसी एक जात के सबसे बड़ा योगदान चलिए, रहा बहुत शुक्रिया संदीप भाई। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट हैव टाइम। संदीप भाई बहुत शुक्रिया, जितेंद्र वर्मा जी बहुत शुक्रिया, आलोक पांडे आपका बहुत शुक्रिया, अमरदीप त्रिपाठी आपका बहुत शुक्रिया। समझिए, गठबंधन की 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, मतभेद है, मनभेद है और बहुत सारे भेद हैं जो आज डिबेट के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खुलकर सामने आ गए। यहां रुकने थोड़ी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।